चुप कैसे रहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। तू जिसकी अमानत है बनना, वो साथ तुझे ले जाएगा। सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। होशक ना बोली रात आ गई, कुएं की बारात आ गई। आप डिंकी की शादी कर दीजिए। क्या? हाँ, अगर अदालत पहुंचने से पहले डिंकी की शादी हो जाती तो नारंग साहब के पास कहने सुनने में कुछ बाकी नहीं था। शादी की तैयारी मैं करूं? अगर मेरी दूसरी शादी तो वो आपकी दूसरी बेटी डिंकी के साथ। मुझसे कुछ कहने के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ता है? हाँ दीदी, बात ही कुछ ऐसी है। डिंकी, तू अमित से शादी कर ले। दीदी, ये तुम कह रही हो? हाँ डिंकी, ये मैं कह रही हूँ। दीदी, अगर ये बात कोई और कहता तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मैं ये समझ लेती कि वो हमारे खानदान के संस्कारों को नहीं जानता, हमारे बाबूजी को नहीं जानता। लेकिन तुम तो उसी घर की बेटी हो जहाँ माँ बाप के फैसले को भगवान का फैसला समझ लिया जाता है। बोलो दीदी, क्या तुमने बाबूजी की इज्जत रखने के लिए अपने आप को शादी के हवन कुंड में नहीं झोंक दिया था? जिंदगी भर जीजा जी की नफरत का सामना करती रही, पर बाबूजी के आंसू पोंछती रही। और अब जब बाबूजी ने मेरा और अमित का रिश्ता तोड़ दिया है तो तुम मुझसे कह रही हो कि मैं अमित से शादी कर लूं? क्यों दीदी, क्यों? क्या इतना बदल गई हो तुम? नहीं डिंकी, नहीं। तेरी दीदी बदली नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि आज वो बहन से बढ़कर माँ का फर्ज निभाना चाहती है। दीदी, हाँ दीदी, आज अगर माँ हमारे साथ होती तो वो भी यही कहती जो मैं कह रही हूँ कि तू अमित से शादी कर ले। इसी में हम सबकी भलाई है और इसी में बाबूजी की जिंदगी है। रिंकी, दीदी, अजू भैया ने साफ साफ कह दिया है कि अगर तेरी और अमित की शादी नहीं हुई तो बाबूजी अदालत में केस हार जाएंगे और कानून जो उन्हें सजा देगा वो तो वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इसके बाद जो सजा वो अपने आप को देंगे वो हम सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दीदी, मेरी बात मान लो रिंकी, बस यही समझ कि तेरी बहन नहीं, तेरी माँ तेरे सामने विनती कर रही है, तो अमित से शादी कर ले। बस करो दीदी, इतना सब कुछ सुनकर
माँ जैसी बहन की बात नहीं मानेगी, लेकिन अमित इस बात को नहीं मानेगा, क्योंकि उसने मुझसे कहा था जब तक बाबूजी की मर्जी नहीं होगी हम शादी नहीं करेंगे। तू उसकी फिक्र मत कर, तूने मेरी बात मान ली है, मैं तेरे अमित को मना लूंगी। छोटी बुआ, तुम कभी सीधे वो बात नहीं कर सकती क्या? छोटी, सच्ची बात नहीं, लड़कियों के गले नहीं उतरती, नहीं उतरती। जब देखो आंखें तरेड़ कर खड़ी हो जाती हैं। छोटे बड़े का तो लिहाज नहीं है ना इस घर में। तू चल, चल माँ, समझो खत्म गया। तोते, क्या आपने उनसे बात करनी थी? पता है ना किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं मिला उनसे आज तक। और देखो क्या हुआ? मैंने तो तुमसे वही पूछा था ना। क्या जयमती से बहुत गुस्से में लग रहे और तू भी मुझे डांट रही है। ओह तोते, अब रो मत। तू जानती है ना, भाऊजी और अहमद चाचा को तो ऐसा चलता ही रहता है, कुछ भी नहीं होगा। देर में दोनों हंसते हुए नीचे आ जाएंगे, बस। मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता था तू बेगैर चंद्र के सामने जाके अपने हाथ फैलाएगा। क्या सोच कर गया था तुम्हारा कि तुम हाथ छोड़ देगा और वो अपना केस वापस ले लेगा, अदालत के सीधे चढ़ने से इनकार कर देगा। चुप क्यों हो गया? बोलता क्यों नहीं कुछ? पढ़ के ठंडक तेरे मन को, हो गई तसल्ली तुझे? मान लो उसने तेरी बात। वो जो बेगैरत अपने माँ बाप का नहीं हो सका, वो तेरा क्या होगा? जो बोलना था बोल लिया या और कुछ बोलना बाकी है? हाँ, बोलना बहुत कुछ बोलना भी मुझे। ठीक है, बोल। जब थक जाए तो बता देना मुझे। बता देना? हाँ? तूने क्या मुझे बेवकूफ से पागल समझ रखा है कि मैं बोलता जाऊं तू सुनेगा नहीं? मेरी बात का मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए। जब ये केस तूने अपने बेटे के हाथ सौंप रखा था तो क्यों उसकी राह में अड़चने पैदा कर रहा है? जिस केस को जीतने को दिन रात कोशिश कर रहा है तो उसी को हराने की कोशिश कर रहा है। देख रानी, अब तूने उसकी राह में और कोई रुकावट पैदा की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकाल ली तूने अपने दिल की भड़ास, कर ली उस नालायक की तरफदारी। अरे क्या फर्क है, क्या फर्क है अजहर और दूसरे वकीलों में? वो मुझसे झूठ बुलवाकर मेरे मन को मैला करना चाहते हैं और ये डिंकी के साथ अमित का ब्याह करवा के मेरी इज्जत में दाग लगाना चाहता है। अगर अपने खानदान की मर्यादा को बचाने की खातिर मैंने एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए तो कौन सा गुनाह कर दिया? क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी मर्जी से एक कदम चल सकूं?
वहां मुझे किस जिल्लत का सामना करना पड़ा है ये पूछने के बजाय तू मुझ पर लांछन लगा रहा है। मेरे जख्मों पे मरहम लगाने के बजाय तू नमक छिड़कता जा रहा है। अगर यही दोस्ती है तो मुझे नहीं चाहिए ये दोस्ती, मैं अकेला ही ठीक हूं। और जिनके दोस्त नहीं होते वो भी तो जिंदा रहते हैं ना, मर तो नहीं जाते। मैं भी जिंदा रह लूंगा। यही रह गया था कहने के लिए। दोस्ती तोड़ने पे उतारू हो गया तू। और कितना रुलाएगा मुझे? ठीक है, नहीं करूंगा तुझसे ऐसी बातें फिर, लेकिन हाँ, एक फरियाद जरूर करूंगा, ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा। तो तेरा बेटा जो करना चाहता उसे करने दे। इतनी इल्तिजा तो कर सकता हूं ना मैं? जवाब दे, कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कर सकता है। फिर वहां क्या देख रहा है? यहां देख, गले मिल, फिर तो रात भर मुझे नींद नहीं आएगी। ये किस दुविधा में डाल दिया आपने मुझे? अमृता से शादी करने का मतलब है बाबूजी के आदेश का निरादर करना, और अगर मैं शादी से इनकार करता हूं तो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। अमित, मैं तुम्हारे जज्बात की कद्र करती हूँ, लेकिन आज के हालात देखते हुए पिंकी की शादी होनी बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो तुम्हारे साथ हो या किसी और के साथ। दीदी, तुम क्यों घबरा रही है पगली? मैं तो अमित को सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे मौके पे इनकार नहीं करना चाहिए। अमित, क्या तुम्हें ये बर्दाश्त होगा कि पिंकी की शादी किसी और के साथ हो जाए? नहीं दीदी, हरगिज नहीं। ऐसा होने से पहले मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। दीदी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि पिंकी की शादी सिर्फ तुम्हारे साथ हो, ताकि तुम दोनों हमेशा खुश रह सको। अमित प्लीज इनकार मत करना। एक बार मैंने पिंकी का साथ छोड़ने के लिए तुम्हें मजबूर किया था, लेकिन इस बार उसका हाथ थामने के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज दीदी, आप हाथ मत जोड़िए। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ, लेकिन मामा को कौन समझाएगा? तुम उसकी फिक्र मत करो, अज्जू भैया तुम्हारी मम्मी को सब समझा देंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इनकार नहीं करेंगे। ठीक है दीदी, फिर मैं भी राजी हूँ। आप जब चाहें शादी की तारीख तय कर दीजिए। थैंक यू दीदी। चले अज्जू भैया। अरे दूल्हे राजा तैयार हो गए हो? हाँ जी भैया। संतोष दीदी और आपका हुक्म कैसे टाल सकता है? That's like a good boy. चलिए अंजी। अच्छी बेटी, एक बार फिर सोच लो, तुम तो कोई गलती तो नहीं कर रहे। लाला जी को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। हो सकता है बड़े अब्बू थोड़ी देर के लिए दुखी हो, पर जब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि पल भर की तकलीफ जिंदगी भर की खुशियां ले आई है, तो वो हमें जरूर माफ कर देंगे। उन्हें हमसे कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगी। जैसा तुम कहोगे
वैसा ही होगा। चलो बेटे। चलिए। टीटू कब का पंडित को बुलाने गया, अभी तक आया क्यों नहीं? मैं फोन करके देखती हूँ। आइए पंडित जी, पंडित सामान देख लीजिए, किसी चीज की कमी हो तो मंगवा लूंगा। जी मैं देख के बता। जनाब, क्या बात है? मैंने गाने बजाने वाले बुला लिए हैं, उनको बिठाने का प्रबंध कहाँ रखा है? बेवकूफ, ये भांड मिरासी को बुलाने किसने कहा था तुझे? जनाब मैंने सोचा कि तू सोचता भी है? जी जनाब। क्या सोचा? शादी का माहौल हो और शहनाइयां ना बजे। शहनाइयों के बगैर शादी की रस्में कैसे पूरी होंगी? मैंने तुझे काम में हाथ बढ़ाने के लिए बुलाया था, काम बिगाड़ने के लिए नहीं। क्या भगा वहीं से उनके? आइए। एक काम कीजिए ना प्लीज, नीचे पता नहीं किस गधे ने शहनाई वालों को मारा था, आप जरा प्लीज उन्हें वापस भेज दीजिए। ठीक है जी। बेवकूफ, जल्दी जाके बिगाड़ना क्यों कर रहे थे? आइए। आपके पाँव पैर ऐसे छूटे। तू वहाँ जाके कर लेना। एक मिनट तो सही। चल ना। बाबूजी सो रहे हैं। चलो ना जल्दी। आवाज नहीं करो, होली जल्दी चलो। तू उनके पीछे आ रहा है? क्यों, मैं नहीं जाऊंगा क्या? कानली बात नहीं। अरे बाबूजी जाके तो उनको जवाब कौन देगा? चल पड़े। मारते क्यों? पहली बड़ी अकल की बात है, थोड़ी सी अकल तो है जी। सब कुछ ठीक ठीक करी, असी जो कुछ भी कर रहे हैं सब बाबूजी की भलाई वास्ते कर रहे हैं। वाहिगुरू सब ठीक ठीक करी। बाला, बाबूजी को पता तो नहीं चला ना? नहीं दीदी, बाबूजी सो रहे हैं। चलो तुम लोग कुछ काम करो, जाओ। ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम कोई सपना देख रहे हैं। यकीन नहीं आता कि हमारी शादी का मुहूर्त इतनी जल्दी निकल आया।
अनीता, क्या बात है? तुम खुश नजर नहीं आ रही हो। मुझे डर लग रहा है, कहीं बाबूजी। सब ठीक हो जाएगा अमृता, सब ठीक हो जाएगा। सत्यनारायण।